हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का कॉमर्स विद अनिल सर में। ओके दोस्तों, आज हम जो टॉपिक करेंगे वो बिल ऑफ एक्सचेंज ही रहेगा। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम क्या हुआ है, मैंने जो वीडियोस बनाए थे, पिछले वीडियोस जो मैंने डाले थे उसमें क्लैरिटी को लेके थोड़े इश्यूज़ थे। क्योंकि जो मैं एंट्रीज लिख रहा था उतना ज़्यादा विजिबल नहीं था, तो कुछ लोगों को वो समझ में नहीं आया था। तो मैंने इस बार क्या किया है, सारी की सारी एंट्रीज टाइप करके प्रॉपर स्लाइड्स बना के मैं एक बार फिर से ये चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ। आप ऐसा मानिए कि ये चैप्टर अगेन स्टार्ट हो रहा है, राइट। और कंटिन्यूटी को थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन अभी से कंटिन्यूटी को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आपका एक वीडियो तो मैं डेली इस पर डाल दूंगा। एक वीडियो आपको बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर का डेली स्टार्ट रहेगा, और लगभग लगभग 2 वीक में या 1 या 2 हफ्ते में हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ओके, तो चलिए हम आज का काम हम स्टार्ट कर देते हैं। आज हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज देखेंगे, राइट। लेकिन गाइस, जर्नल एंट्रीज देखने के पहले आप लोगों को 2 चीज़ें बहुत बहुत क्लियर होनी चाहिए। एक चीज़ है पार्टीज ऑफ बिल, सेकेंड चीज़ है ट्रीटमेंट ऑफ बिल। तो पार्टीज ऑफ बिल कितने होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में? देयर आर 3 पार्टीज इन बिल ऑफ एक्सचेंज: ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पेई। ओके, ड्रॉवर कौन होता है? ड्रॉवर इज अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल। पेई इज अ पर्सन टू whom द अमाउंट ऑफ द बिल इज पेबल। और ड्रॉई कौन होता है? ड्रॉई इज अ पर्सन टू whom द बिल इज ड्रॉन। यानी कि ड्रॉवर जो गुड्स को सेल करता है, उधारी पे जो बेचता है, वो कौन होता है? आपका ड्रॉवर होता है। ड्रॉई कौन होता है? जो गुड्स को उधारी पे खरीदता है। और पेई कौन होता है? जिसको फाइनली अमाउंट का बिल, फाइनली जिसको बिल का पेमेंट मिलता है। ओके, जिसको बिल का पेमेंट पे करते हैं। ओके, और ट्रीटमेंट ऑफ बिल, 4 ट्रीटमेंट ऑफ बिल होता है आपका, राइट। अगर 4 ट्रीटमेंट की बात करें तो कौन कौन से होते हैं? रिटेन्ड, डिस्काउंटेड, एंडोर्स और बैंक फॉर कलेक्शन, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिटेनिंग ऑफ बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, एंडोर्समेंट ऑफ बिल और बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तो रिटेनिंग का मतलब जब ड्रॉवर बिल को संभाल के रखेगा तो बिल क्या होगा? आपका रिटेन्ड होगा। अगर ड्रॉवर ने, राइट, अगर ड्रॉवर ने बिल को बैंक में लेके गया और बैंक से उसको इनकैश करा के लिया, डिस्काउंटेड। अगर बिल थर्ड पार्टी को ट्रांसफर हुआ तो एंडोर्स्ड। अगर बिल को कलेक्शन के लिए किसके पास दे दिया? बैंक के पास, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ओके, सो गाइस फटाफट एंट्रीज को रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज ये एंट्रीज हो चुका है। इसको अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो मेरे जो प्रीवियस वीडियो है जनरल एंट्रीज को लेके, वो आप एक बार जरूर देखिए। यहाँ पे जस्ट मैं एक रिवाइज टाइप का करा दूंगा, और ये शायद मेरा दूसरी बार रिवीजन होगा। इसके पहले भी एंट्रीज रिवाइज करेंगे मैंने। इफ द गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, इसको मैंने नाम दिया सेल्स एंट्री। और इफ द बिल इज ड्रॉन और एक्सेप्टेड, देखिए यहाँ पे ड्रीम लिखा हुआ है, एक्चुअली वो ड्रॉन है, राइट। ये गलती से ड्रीम हो गया, इट इज ड्रॉन, आप करेक्ट कर लेना। और इसको हम मान देते हैं एक्सेप्टेंस एंट्री। ओके, तो आई एम स्टार्ट करते हैं। पहला मैंने वो बोला क्या? इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। एक चीज़ याद रखने का, ड्रॉवर अपने बुक में अपना नाम कभी नहीं लिखेगा, और ड्रॉई अपने बुक में अपना नाम कभी नहीं लिखेगा। दोनों एक दूसरे का नाम लिखेंगे, यानी ड्रॉवर के बुक में ड्रॉई का नाम आएगा और ड्रॉई के बुक में किसका नाम आएगा? ड्रॉवर का नाम आएगा। अपने को पहला क्या बोला है? इफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्लियर? अगर अपन ने क्या किया, उधारी पे गुड्स बेचा, राइट। अगर उधारी पे गुड्स बेचते हैं तो हम किसको डेबिट करते हैं, किसको क्रेडिट करते हैं? देखो, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि ए सोल्ड गुड्स टू बी, करेक्ट। ए ने क्या किया, अपना गुड्स उधारी पे किसको बेचा? बी को। तो ए कौन है यहाँ पे? ड्रॉवर। और बी कौन है यहाँ पे? ड्रॉई, करेक्ट। अगर अपन ड्रॉवर के बुक में है तो ड्रॉवर के हिसाब से सोचने का, ये याद रखिएगा। अगर अपन ड्रॉवर के बुक में है, सो यू हैव टू थिंक, राइट, द वे ड्रॉवर थिंक, राइट। ड्रॉवर के अकॉर्डिंगली यू हैव टू थिंक। इज दैट क्लियर? तो ड्रॉवर के लिए, ड्रॉवर ने गुड्स उधारी पे बेचा, तो ड्रॉवर के लिए गुड्स का रिसीवर कौन होगा? ड्रॉई। ड्रॉवर ने गुड्स उधारी पे बेचा, ड्रॉवर के लिए गुड्स का रिसीवर कौन होगा? ड्रॉई। और वो गुड्स को बेच रहा है तो उसके लिए क्या होगा? सेल्स। सेल्स क्या होगा? इनकम इन गेन्स। और ड्रॉई क्या होगा? रिसीवर। फिर से सुनिए, सेल्स क्या होगा? इनकम इन गेन्स। और ड्रॉई क्या होगा? रिसीवर। तो अकॉर्डिंग टू रूल, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट ऑल इनकम इन गेन्स। तो यहाँ पे डेबिट द रिसीवर, डेबिट कौन होगा? ड्रॉई। और क्रेडिट कौन होगा? सेल्स। सो योर एंट्री शुड बी ड्रॉइज अकाउंट डेबिटेड टू सेल अकाउंट, राइट। सेम एज हम क्या करेंगे, ड्रॉई के अकॉर्डिंगली अब सोचना है आपको। ड्रॉई के अकॉर्डिंगली आके सोचना है कि ड्रॉई ने क्या किया? ड्रॉई ने परचेज किया। ड्रॉई ने परचेज किया, तो परचेसेस क्या होता है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और उसने किससे परचेज किया? ड्रॉवर से। मतलब ड्रॉवर कौन है? उसको गुड्स का गिवर है। गिवर है ना, उससे तो खरीदा उसने गुड्स। तो अब देखिए, परचेसेस क्या होगा? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट। और गिवर को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो ड्रॉई के बुक में एंट्री क्या आएगा? परचेस अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवर्स अकाउंट। इज इट क्लियर? सेकेंड एंट्री, इफ द बिल इज ड्रॉन और एक्सेप्टेड। ए ने बी को गुड्स उधारी पे बेचा। अब दोनों क्या करेंगे? काउंटर पे आ जाते हैं।
काउंटर पे आने के बाद ए क्या करता है, बिल बनाता है, क्योंकि ड्रॉवर है, ड्रॉवर बिल को क्या करता है, ड्रॉ करता है। तो ड्रॉ करने के बाद वो बिल किसके हाथ में जाएगा, वापस से ड्रॉई के पास। ड्रॉई क्या करता है, कंडीशंस को पढ़ता है और अपने सिग्नेचर करता है, अपना ऑटोग्राफ देता है। अपना ऑटोग्राफ देने के बाद बिल किसके पास आ रहा है, ए के पास, यानी कि ड्रॉवर के पास। बिल किसके पास आ रहा है, ए के पास, यानी ड्रॉवर के पास। और वो रिसीवेबल है ना, पैसा आएगा, रियल अकाउंट है ये, राइट। बिल रिसीवेबल रियल अकाउंट है। तो ड्रॉवर के पास क्या हो रहा है, बिल रिसीवर आ रहा है, और उसको दे कौन रहा है, ड्रॉई। तो बिल रिसीवेबल आ रहा है और ड्रॉई कौन है, गिवर है। तो एंट्री शुड बी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉई अकाउंट, राइट, अकॉर्डिंग टू रूल डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। ओके, देन अब आते हैं हम ड्रॉई के बुक में। किसके बुक में, ड्रॉई के बुक में। ड्रॉई के लिए क्या होगा, ड्रॉई ने बिल किसको दिया, ड्रॉवर को दिया। ड्रॉई ने बिल किसको दिया, ड्रॉवर को दिया। ड्रॉवर कौन है, रिसीवर है। साइन करने के बाद बिल किसको दिया, ड्रॉवर को दिया। ड्रॉवर कौन है, रिसीवर है। रिसीवर को क्या करेंगे, डेबिट। और ड्रॉवर के लिए, ड्रॉवर के पास बिल रिसीवेबल आया था, इसके पास से बिल रिसीवेबल जाएगा। तो ड्रॉवर के लिए सेम बिल क्या होगा, बिल रिसीवेबल, लेकिन ड्रॉई के लिए सेम बिल क्या होगा, बिल्स पेबल। तो एंट्री क्या मारेगा, ड्रॉइज अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट। इज दैट क्लियर? सो व्हाट इज योर एंट्री, ड्रॉइज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। अगर हमने गुड्स उधारी पे बेचा, ड्रॉइज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवर। अगर बिल ड्रॉन हुआ तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉई और ड्रॉवर अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल। इज इट क्लियर? चलिए, आपने ट्रीटमेंट, मैंने ये ऑलरेडी ये सारी की सारी एंट्रीज में आप लोगों को बता चुका हूँ, करेक्ट। तो अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पे, ट्रीटमेंट ऑफ बिल। ट्रीटमेंट में पहला केस क्या होता है आपका, रिटेन्ड, करेक्ट। पहला केस क्या होता है आपका, रिटेन्ड। मैंने आपको बताया था रिटेनिंग का मतलब क्या होता है, बिल को संभाल के रख देना। ओके, तो यहाँ पे अगर ड्रॉवर ने गुड्स बेचा ड्रॉई को, करेक्ट, और जो बिल जो ड्रॉ हुआ उसको ड्रॉवर ने अपने पास संभाल के रखा हुआ है। ना कुछ आ रहा है, ना कुछ जा रहा है, ना कोई रिसीवर है, ना कोई गिवर है, ना कुछ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ना कुछ इनकम एंड गेन। तो एंट्री क्या आएगी यहाँ पे, नो एंट्री, नो एंट्री। इज इट क्लियर? रिटेन्ड के केस में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता, दैट्स वाई नो एंट्री, नो एंट्री। ओके, अगर आपने बिल को क्या कर दिया, डिस्काउंटेड कर दिया, राइट, यानी कि अब केस में क्या हो रहा है कि ए ने गुड्स बेचा है उधारी पे, किसको, बी को, और बिल किसके पास है, ए के पास है, और बिल 3 महीने के लिए ड्रॉ हुआ है, राइट। तो ए है हमारा ड्रॉवर, तो ड्रॉवर वेट कर रहा है, 1 महीना हो गया, राइट, और 1 महीना होते होते ड्रॉवर को अर्जेंटली कैश की नीड है। तो क्या वो ड्रॉई यानी बी के पास जाएगा मांगने, भाई मेरा पैसा दे दे? बोलेगा पागल कुत्ते ने काटे तेरे को, 3 महीने लिखा है ना बिल में, 3 months आफ्टर डेट पे टू मी, 3 महीने बाद आना भाई, अभी 2 महीने और बाकी है, तो 2 महीने बाद आना। ओके, तो ड्रॉवर तो उसके पास जा नहीं सकता। तो ड्रॉवर के पास एक ऑप्शन होता है, बैंक। तो ड्रॉवर कहाँ चला गया, बैंक के पास। बैंक के पास गया और बोला भाई मेरा बिल क्या करो, डिस्काउंट कर दो। बैंक ने बोला ठीक है। बैंक ने क्या किया, बैंक ने बिल रख लिया, ओके, और 20,000 का बिल था। कितने का बिल था, सॉरी 20,000 का बिल था। उसमें से बैंक ने उसको 19,900 रुपये दे दिए। अब बोलोगे सर 100 रुपये किधर गया, इसको बोलते हैं बैंक का चार्जेस, और बैंक का चार्जेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। ओके, समझ में आ गया क्या हुआ? तो इसके अकॉर्डिंग अब ड्रॉवर के अकॉर्डिंगली सोचो कि ड्रॉवर बैंक में गया, ड्रॉवर के पास से क्या गया, भाई बिल रिसीवेबल चला गया तो क्रेडिट कर देगा। ड्रॉवर के पास क्या आया, पैसा आया ना 19,900 रुपये, तो क्या कर देगा, कैश को डेबिट कर देगा। 100 रुपये का नुकसान, डिस्काउंट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बैंक के लिए इनकम एंड गेन है, लेकिन अपन ड्रॉवर के बुक में, तो ड्रॉवर के लिए क्या होगा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, राइट, क्योंकि क्या हो रहा है, डिस्काउंट दे रहा है ना 100 रुपये बैंक को भर रहा है, तो नुकसान होगा ना। तो 2 चीज़ डेबिट होंगी यहाँ पे, क्या क्या डेबिट होगा, कैश एंड बैंक, और क्या डेबिट होगा, डिस्काउंट, राइट, और क्या क्रेडिट होगा, बिल रिसीवेबल। सो एंट्री शुड बी कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बोलोगे सर ड्रॉई की बुक में, भाई नो एंट्री, ड्रॉई को कुछ पता ही नहीं है, ड्रॉई कोई पार्ट थोड़ी है ट्रांजेक्शन का वो। ओके, अब क्या होगा, अगर हमने बिल को एंडोर्स कर दिया, राइट, बिल को एंडोर्स करने का मतलब होता है थर्ड पार्टी को ट्रांसफर। अब सपोज ए ने क्या किया, अपना बिल सी को ट्रांसफर कर दिया, ओके, ट्रांसफर कर दिया यानी कि एंडोर्स कर दिया। और मैंने आपको बताया था एंडोर्स के केस में जिसको हम एंडोर्स करेंगे वो कौन होता है, एंडोर्सी। सी कौन हो गया हमारा, एंडोर्सी हो गया, और ये कौन हो गया हमारा, ए, एंडोर्सर। तो इस केस में बिल किसके पास गया, सी के पास। सी कौन है, एंडोर्सी, यानी एंडोर्सी कौन है, रिसीवर, और ड्रॉवर के पास में बिल गया, बिल क्या हो रहा है, गोज आउट। तो एंट्री शुड बी एंडोर्सीज अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल। समझ में आया?
बिल ट्रांसफर किया किसको, एंडोर्सी को, तो एंडोर्सी बिल का रिसीवर, तो एंडोर्सी डेबिट, और ड्रॉवर के पास से बिल जा रहा है तो बिल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ड्रॉई को कुछ ज़्यादा पता नहीं है तो ड्रॉई अपने बुक में क्या मारेगा, नो एंट्री। इज इट क्लियर? चलिए अब हम लास्ट वाले पे जाते हैं। अगर हमने क्या किया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ओके, अगर हमने क्या किया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। देखिए बिल सेंड फॉर कलेक्शन में क्या होता है, अगर आपने बिल सेंड कर दिया कलेक्शन के लिए, राइट, तो ड्रॉवर क्या करता है, बिल किसके पास लेके चला जाता है, बैंक के पास, बोलता है भाई ये लो बिल, इसको आप ही लोग कलेक्ट करना ड्रॉई से और बाद में मेरे को पैसे मेरे दे देना, ओके। तो ड्रॉई, तो बैंक क्या बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, क्या होता है यहाँ पे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो इस केस में होगा कौन, बैंक रिसीवर है बिल का, बैंक रिसीवर है बिल का ड्रॉवर के हिसाब से, और क्या जा रहा है यहाँ पे, ड्रॉवर के पास से बिल रिसीवेबल जा रहा है, ओके। सो योर एंट्री शुड बी बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। इज इट क्लियर? अंडरस्टूड, आई होप। और ड्रॉई के बुक में क्या आएगा, नो एंट्री। आई होप ये आपको एंट्री समझा रहेगा। अभी आपका होमवर्क ये है कि ये सारी की सारी एंट्रीज आप करेंगे, राइट, और एंट्रीज को बाहर करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर कल हम इसके ऊपर क्या करेंगे, एंट्रीज, यानी कल हम इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 4 या 5 क्वेश्चन होंगे टोटल इसके ऊपर, और 5 आपको होमवर्क जाएगा। उसके बाद हम डिसऑर्डरिंग करेंगे, डिसऑर्डरिंग के भी 5 क्वेश्चन, 5 आपको होमवर्क, फिर ऑर्डरिंग 5 क्वेश्चन, 5 आपको होमवर्क। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिन्यूअल करेंगे, और रिन्यूअल के बाद बाकी जो इंसॉल्वेंसी वाली एंट्रीज होती है वो सब कंप्लीट करेंगे, और फिर हम आएंगे सीधा सीधा टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस पे। इज इट क्लियर? तो गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।